बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके ऊपर जादू है या नहीं है, इसकी अलामात क्या क्या हैं, खुद मालूम करें, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और मेरी काबिल एहतराम माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अवैस आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अमलियात के माहिर। आज का हमारा मौजू है काले जादू की इलामात क्या हैं या निशानियाँ क्या हैं। और बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी जो है वो बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं, ये कि ये जो हमने अमलियात का सिलसिला शुरू किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा मेरी वीडियो देखने से। और इसके अलावा बात यह है कि हम हर मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, हर मौजू पर इंशाअल्लाह, जो आजकल हर घर की ज़रूरत है कि हमें चाहिए कि हम उसे समझें और हम उसे सीखें। और मैं जो भी आपको इलाज बताऊंगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, वो शरीयत के आन मुताबिक बताऊंगा और इसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। ठीक है ना, अल्लाह इज़्ज़त दे आपको। अभी जो आज का हमारा फ़िलहाल मौजू है वो तो जादू की इलामात और निशानियाँ। तो अगर आप ऐसे ही मेरे बातों को सुनते रहेंगे, मेरे बयानात को, और मेरी वीडियो देखते रहेंगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। और आप जो है ना बहुत जल्दी जो है ना अमलियात की हकीकत को समझ जाएंगे कि अमलियात आखिर है क्या। अच्छा, मेरे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स होते हैं। एक नालायक सा आदमी हूँ, लेकिन लोग कर लेते हैं, पूछ लेते हैं मसाइल मेरे से। तो बात यह है कि काले जादू की इलामात और इसकी निशानियाँ, इलामात या निशानियाँ एक ही बात है, इस पर हम अभी आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो इससे सबसे पहले ना एक जादू के हवाले से एक बात मैं बताता चलूँ कि एक बात आप खूब अच्छी तरह जान लें कि मुझे लोग फ़ोन करते हैं ना, मैसेज करते हैं, और वो मेरे से ये सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आप हिसाब लगाकर बताएं कि मेरे ऊपर जादू है या नहीं है। तो मेरे जो आप जितने भी मोहतरम हैं और मोहतरमा जो मुझे सुन रही हैं, एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि कोई इंसान किसी का हिसाब लगाकर नहीं बता सकता कि उसके ऊपर जादू है या नहीं है। कोई भी नहीं बता सकता, ये फजूल बात है। और मैं अमलियात के हवाले से आपको जल्द अमलियात वालों की निशानियां भी बताऊंगा इंशाअल्लाह साथ साथ। तो अल्लाह इज़्ज़त दे आपको। तो कोई इंसान किसी का हिसाब लगाकर नहीं बता सकता। जो इंसान आपको ये बोलेगा ना कि आप मुझे अपना नाम बता दें और अपनी वालदा मोहतरमा का नाम बता दें और मैं हिसाब लगाऊंगा और आपको मैं हिसाब लगाकर बता दूंगा कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है, तो वो क़यामत तक नहीं बता सकता। ठीक है ना, इन चीज़ों से आप सबसे पहले बाहर निकले ना, वहम में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो लोग कहते हैं कि आप हमें अपना नाम और वालदा का नाम बताएंगे और तारीख़ पैदाइश बताएंगे तो हम हिसाब लगाएंगे, तो वो हिसाब नहीं लगा रहे होते, वो आपके ऊपर तावीज़ात कर रहे होते हैं। इस मौजू पर भी हम आएंगे, ठीक है ना। और ये वालदा का नाम क्यों पूछते हैं, ये वालिद का नाम क्यों नहीं पूछते, इस मौजू पर भी आएंगे। तो लेकिन फ़िलहाल जो मौजू है ना वो जादू की इलामात है। जादू देखें हो जाता है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी हुआ था। तो इसका जो है वो इनकार जो है वो कुफर है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जादू जो है वो हो जाता है और इसका जिक्र कुरान में भी है। तो जादू तो हो जाता है बहरहाल, लेकिन इसमें अपने वहम में मुब्तला नहीं होना। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं जी मेरे सर में दर्द है, आप चेक करें, जादू तो नहीं है, पेट में दर्द है, जादू तो नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, जादू तो नहीं है, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, परेशानी है, जादू तो नहीं है, औलाद नहीं हो रही, बंदिश तो नहीं है। ठीक है ना। तो ये ऐसे जादू का एक तो पता नहीं लगता, दूसरी बात ये है कि आप जितने भी लोग हैं उनके ऊपर जादू नहीं है। ठीक है ना, नाराज़ नहीं होना मेरी बातों से, अल्लाह इज़्ज़त दे आपको। हमारी एक नफ्सियात, एक वहम में हम मुब्तला हो जाते हैं कि हमारे ऊपर जादू है या नहीं। उसकी वजह ये है, मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये है सबसे पहले कि एक तो जादू इतनी आसानी से होता नहीं है। जो इंसान ये बोलता है ना कि मेरे ऊपर जादू है, पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर किसी ने जादू करवाना क्यों है, पहला सवाल। और अगर आप इसका जवाब ये देते हैं कि आपकी कोई दुश्मनदारी है तो कोई करवा सकता है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी दुश्मनदारी होगी, आपके ऊपर किसी ने जादू करवाना है। अच्छा, जो इंसान आपके ऊपर जादू करवा रहा है, आपको क्या यकीन है इस बात का कि उसने आपके ऊपर जादू करवाया है या नहीं करवाया। दुश्मन लाजमी तो नहीं कि आपको जादू से नुकसान पहुंचाएगा, किसी और तरीके से भी नुकसान पहुंचा सकता है। चलें, अगर मान लेते हैं कि वो इंसान किसी और तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो जादू से ही नुकसान पहुंचाएगा, तो इस बात का क्या यकीन है कि उसको सही आमिल मिल गया, सही जादूगर मिल गया। पूरे पाकिस्तान में 2-3 लोग हैं बस जो सही जादू कर सकते हैं, और वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। बाकी सब जितने भी हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, एक भी बंदा ठीक नहीं है, सब फ्रॉडी हैं, 2 नंबर हैं, जाली लोग हैं सब।
और जो इंसान ये बोले कि मैं काला जादू करता हूँ वो तो वही काफर है ना, उसके खिलाफ तो वैसी बात करनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? तो अच्छा, इस बात का क्या यकीन है कि अगर उसको सही जादूगर मिल गया तो उसने जादूगर ने जादू कर दिया? अच्छा, अगर उस जादूगर ने जादू कर दिया, इस बात का क्या यकीन है कि जादू चल गया या नहीं चला? तो बात ये है कि जादू जो है वो करना तो जादूगर के इख्तियार में है, लेकिन जादू को चलाना जादूगर के इख्तियार में नहीं होता। अल्लाह इज्जत दे आपको। और ये इतना आसान नहीं, तो ये बहुत मुश्किल काम है जादू, ठीक है ना, बहरहाल हो जाता है। और इसके अलावा ये कि हम लोगों के जहन में ये होता है ना कि आप जादू अपना करवाना है किसी के ऊपर, अगर किसी इंसान ने, हमारे जहन में ये है कि यार इसने 10-20 हज़ार रुपये आमिल को दे दिए, 50 हज़ार दे दिए, लाख रुपये दे दिए, ये तो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। 20-20 लाख रुपए जादू का रेट चल रहा है अल्लाह के बंदो, आपको पता ही नहीं है इस बात का, अल्लाह इज्जत दे आपको, ठीक है ना। तो ये 1-1.5 लाख रुपए में जादू भी नहीं होता, 20-30-50 हज़ार रुपए में नहीं होता। जो इंसान ये बोले ना किसी को कि उसके फलाने बंदे के ऊपर जादू करना, जो इंसान अपने आप को जादूगर कहता है कि मैं जादू कर सकता हूँ, और कोई बंदा उसके पास चला गया ना कि उसको नुकसान पहुंचाना, वो 20-30 हज़ार रुपया लेंगे, बस अपना खर्चा लेंगे 1 महीने का, तो बस ठीक हो जाएगा। उसके बाद जादू शादू कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, बस लारे लगाते रहेंगे कि जादू कर देंगे, जादू कर देंगे। अच्छी बात है, ये लोग छोटे खबीस हैं, जो असल में कर लेते हैं वो बड़े खबीस हैं, तो दोनों खबीस हैं ना, अल्लाह इज्जत दे आपको। तो जादू जो है वो करने वाला भी जहन्नमी है और करवाने वाला भी जहन्नमी है। अब हम आते हैं इसकी इलामत की तरफ। इसकी इलामत, पहली इलामत तो जादू की ये है कि अच्छा, एक एक बात मैं आपको, बात मेरे जहन में एक और आ गई है कि जादू के जो है ना हज़ारों तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, हज़ारों तरीके हैं। और जादू मालूम करने के भी बेशुमार तरीके हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो अगर आप देखते हैं, कोई आपको बताता है, कोई आलिम दीन है, ठीक है ना, वो अगर आपको बता रहे हैं कि आप पानी के ऊपर जो है सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी है, और कोई अगर आयत बता देते हैं कुरान पाक की आपको, सूरह यूनुस वाली, या और कोई आपको बता देते हैं सूरह बकरा की आयत मुबारक, कि वो आप पानी पर दम करें और आप पिए, आपको पानी का जायका चेंज लगेगा, वो तरीका भी ठीक है। लेकिन इसका ये है कि आपको मैं आसान तरीका ये बता देता हूँ कि आप याद करें, अपने दिमाग को थोड़ा सा जो है ना वो तेज़ करें, कि अगर आपको ऐसे लगे कि आपके ऊपर बगैर बारिश के पानी के छींटे आपके ऊपर पड़े हों, बगैर बारिश के, बारिश नहीं हो रही, आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है, वहां पर आपके ऊपर पानी के छींटे पड़ जाएं। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर से किसी बच्चे ने पानी फेंक दिया और आप वहम में मुब्तला हो जाए कि मेरे ऊपर जादू है, अल्लाह इज्जत दे आपको, ठीक है ना। और बगैर पानी के बारिश के छींटे पड़ जाएं आपके ऊपर, या खून के छींटे पड़ जाएं, और इसके अलावा आपने कपड़े अपनी अलमारी में रखे हैं, बिल्कुल ठीक रखे हैं, और आपने देखा बाद में कपड़ों के ऊपर कट लग गया, एक पे नहीं, 2 पे और 3 कपड़ों पे कट लग गया। अगर एक पे लग गया तो वह में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, 2 कपड़ों पे आपकी कमीज में लग जाए, कट लग जाए, ठीक है ना, या और किसी कपड़े में आपकी कट लग जाए, आपकी पगड़ी के ऊपर भी लग सकता है। और दीनदारों पे तो वैसे भी जादू जो है इतनी जल्दी असर नहीं करता है, तो दुनियादार लोग हैं वो पगड़ी तो लेते भी नहीं है, ठीक है ना। आपकी कमीज़ हो गई, शलवार हो गई, और आप नीचे अगर कोई और पहनते हैं बनैन वगैरह, उसके ऊपर जो है वो लग जाता है, कट लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जादू की इलामत में से एक इलामत है कि मुमकिन है कि आपके ऊपर जादू हो सकता है। और एक कमीज़ पे नहीं, 2-3 कमीज़ों पर लग जाए तो उसके बाद जो है वो आप इसका हल तलाश करें। और इसके अलावा आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर आपको कोई खुशबू नहीं है, जहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता खुशबू का, और अचानक से आपको जो है ना बहुत सख्त किस्म की खुशबू महसूस होने लग जाए, और सिर्फ आपको होने लग जाए और किसी को ना होने लग जाए, ठीक है। या सख्त किस्म की शदीद बदबू आपको जो है वो महसूस होने लग जाए, तो इसका भी ये मतलब है कि आपके ऊपर जादू हो सकता है। और इसके अलावा काफ़ी लोगों को जो ख्वाब नज़र आते हैं वो जिन्नात के हवाले से जो है वो मौजू है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ख्वाबों के ज़रिए जो है वो जादू हमें आते हैं, हमें अजीब अजीब ख्वाब आते हैं खौफनाक किस्म के, तो हमारे ऊपर जादू है या नहीं है वो एक अलग मामला है, उसके ऊपर भी हम आएंगे, मौजू पर बात करेंगे, हर मौजू पे। अच्छा, ये मैंने आपको बताई है कि जादू की इलामत क्या क्या है। ये जादू की इलामत है जिसके ऊपर ये जाहिर हो जाए तो उसके ऊपर जादू हो सकता है, लाजमी है कि उसके ऊपर जादू है। अगर ये वाली और अगर तमाम इलामत किसी के ऊपर साबित हो जाए तो 100% यकीनी बात है कि उसके ऊपर जादू है। और अगर कोई एक इलामत भी उसके ऊपर साबित हो जाए, जाहिर हो जाए, तो ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर जादू जो है वो मुमकिन है कि जादू हो सकता है और तवीज़ात के ज़रिए हो सकता है। अब हमारा अगला मौजू होगा इंशाअल्लाह लजीज़ के हम जादू जो है इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना हमारा ये भी मौजू होगा कि जादू जो है किन किन चीज़ों पर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना हो जादू के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।